यहाँ पे एक किट हमने बनाई है जो कि एज ए वोल्टेज मल्टीप्लायर वर्क कर रही है। यानी इस सर्किट पे अगर हम एसी इनपुट देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमने इस सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो 12 वोल्ट एसी आ रहा है और ये एसी फिर से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है और आउटपुट हमें मल्टीप्लाइड डीसी मिल रहा है। और बेसिकली इसका यूज हम करते हैं जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे सर्किट्स जो एक मिनिमम वोल्टेज पे रन करती है लेकिन करंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती है, वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल पावर जो होता है हमारा इनपुट आउटपुट वो मेंटेन रहता है, लेकिन आउटपुट करंट कम हो जाता है और वोल्टेज मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारी ये सर्किट वर्क करती है। यहाँ पे ये हमने जैक लगा रखा है जहाँ से ट्रांसफार्मर आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये पावर स्विच है जिससे पावर सप्लाई को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी यहाँ से हमने ऑफ किया तो आउटपुट बंद हो गया और ये एलईडी इंडिकेट करेगी कि हमारा सिस्टम ऑन है या नहीं। और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है वो हाफ वेव मल्टीप्लायर है जिसमें डायोड्स और कैपेसिटर्स मिलके इस वेव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जितने नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स आप बढ़ाते जाएंगे डायोड्स और कैपेसिटर्स, उतना वोल्टेज मल्टीप्लाई होता जाएगा आउटपुट पे। अभी इस करंटली अगर हम देखना चाहें जो इनपुट वोल्टेज है तो उसके लिए एक मल्टीमीटर हम यूज़ करेंगे जो एसी वोल्टेज पे हमने सेट कर दिया। ये 200 वोल्ट एसी है और इस कंडीशन में हम आउटपुट चेक करेंगे अपने सर्किट का, इनपुट चेक करेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हमने लगा रखा है तो 12.5 वोल्ट ऑलमोस्ट वोल्टेज आ रहा है। और आउटपुट पे अगर हम चेक करें तो क्योंकि आउटपुट हमारा डीसी है तो डीसी को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को डीसी की रेंज में लाना होगा और हमने 200 की रेंज में रखा है। यानी जो भी वोल्टेज आएगा वो मल्टीप्लाई होकर वो हमें यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करें मल्टीमीटर से आउटपुट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डीसी आउटपुट आ रहा है 49.9 वोल्ट, ऑलमोस्ट 50 वोल्ट आ रहा है। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये पॉजिटिव आउटपुट है और ये नेगेटिव है। अगर हम रिवर्स कनेक्ट कर दें तो फिर ये नेगेटिव आउटपुट हमें मिलेगा। और यहाँ पे एसी वोल्टेज अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं 0 है, यानी जो आउटपुट मिल रहा है हमें वो डीसी मिल रहा है और जो इनपुट है वो हमारा एसी है। अगर इनपुट पे हम डीसी वोल्टेज चेक करें तो आप देख सकते हैं 0 है, यानी जो भी पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो एसी इनपुट है और डीसी आउटपुट है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे कई सारे अलग अलग कई सारे कैपेसिटर्स और भी ऐड करके इस सिस्टम का हम पावर वोल्टेज बेसिकली और बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे एक कंप्लीट पीसीबी बोर्ड हमने रखा है जो कि एक रनिंग मॉडल है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर इनपुट पे पावर आ रही है ट्रांसफार्मर का और यहाँ से आउटपुट मिलता है सर्किट को, जो आपने हमारे अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा दूसरे वीडियो में जिसमें ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको एक पीसीबी बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी और साथ में इस पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं रखे हुए हैं। यानी इस बोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं प्लस एक ट्रांसफार्मर, ये हमारे सर्किट का पार्ट है। ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। प्लस इसको बनाने के लिए कुछ टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी आपको, जैसे एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो भी रेजिस्टेंस इसमें लगे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और पीसीबी जो हमारी है उसको सोल्डरिंग करते समय काफ़ी शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे रख के चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वोल्टेज डिफरेंट पॉइंट्स पे इनपुट पे आउटपुट पे चेक करना हो तो आप यहाँ से डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं आप, कोई भी मल्टीमीटर लेंगे तो ये सारे फंक्शन उसमें होते हैं। और ये एक अलाइनर की ज़रूरत पड़ेगी इन केस अगर कोई कंपोनेंट आपको यहाँ से रिमूव करना हो तो उसके लिए अलाइनर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे स्क्रू जैक है तो उस कंडीशन में भी आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये है हमारा। और वायर जो हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके जो पिन्स हैं उनको कट करने के लिए एक वायर कटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर आपको सोल्डरिंग करने के लिए इस पीसीबी बोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सोल्डर करने के लिए हमें एक सोल्डरिंग आयरन और एक सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे टूल्स और सारे कंपोनेंट्स आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसको बनाना शुरू करेंगे। और बनाने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आप इसे बनाना शुरू करेंगे। इन सारे कंपोनेंट्स के साथ आपको एक मैनुअल मिलेगा, उस मैनुअल को भी आप केयरफुली उसकी स्टडी कर लेंगे। और उसमें एक लेआउट आपको मिलेगा, टॉप लेयर का लेआउट, जिसमें आप देख सकते हैं कौन से कंपोनेंट कहाँ पे लगाने हैं, उनका डायरेक्शन क्या है और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप उससे एक बार मैच करा लेंगे और फिर वीडियो से भी देख लेंगे, फिर तभी आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो जितने पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं, इस हमारी सर्किट कैसे रन कर रही है। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो कैपेसिटर्स पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटर्स जो होते हैं वो चार्ज को स्टोर कर लेते हैं, और क्योंकि हमने काफ़ी हाई वैल्यूज़ के कैपेसिटर्स लगाए हैं यहाँ पे, 1000 माइक्रोफैराड के हैं, तो ये काफ़ी हाई करंट प्रोवाइड कर सकते हैं आउटपुट पे, इसीलिए हमने इस वैल्यूज़ के कैपेसिटर्स लगाए हैं। और ये डायोड्स हैं जो कि उनके चार्जिंग डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी एक साइकिल में कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं लेकिन दूसरे साइकिल में उसी पाथ पे डिस्चार्ज ना होकर आउटपुट पाथ पे डिस्चार्ज होते हैं, जिससे कि आउटपुट हमारा बढ़ जाता है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये सारे आप देख सकते हैं 3 डायोड्स और 3 कैपेसिटर्स लगे हैं। अब जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स और डायोड लगाते जाएंगे उतना वोल्टेज आउटपुट पे आपको ज़्यादा मिलता जाएगा। तो यहाँ से एसी पावर आती है, यानी एसी करंट आती है। यहाँ से आप, ये पावर स्विच है जिससे आप सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये एलईडी है, एज इंडिकेटर वर्क कर रही है। इसके साथ 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस हमने लगाया सीरीज में, जिससे कि एलईडी प्रोटेक्ट रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सारे 3 डायोड और 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हाफ वेव मल्टीप्लायर है, आप फुल वेव भी बना सकते हैं, यानी फुल ब्रिज मल्टीप्लायर भी बना सकते हैं। और आउटपुट यहाँ से हमें लेना है जो कि डीसी आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमने एक ही साइकिल में कैपेसिटर्स बार बार डिस्चार्ज हो रहे हैं, दूसरे साइकिल में ब्लॉक रहते हैं, तो जो आउटपुट हमारा ओवरऑल बनता है वो डीसी बन जाता है, जो कि यहाँ से हमें मिलता है। तो इसको बनाने के लिए इस पीसीबी बोर्ड पे आप सारे कंपोनेंट्स लगाएंगे। इस बोर्ड पे आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली यहाँ पे एक 2 पिन टर्मिनल आपको लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 पिन कनेक्टर है जो कि यहाँ लगाना है, जहाँ से हमें पावर सप्लाई इनपुट देनी है। तो आप टर्मिनल को जब भी लगाएंगे बाहर की तरफ, इसका ये जो स्क्रू का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ रहेगा। और ये बॉटम सरफेस है हमारा, जिधर से हमें सोल्डिंग करनी है। इसको हम टॉप सरफेस कहते हैं, टॉप लेयर कहते हैं, या कंपोनेंट लेयर भी कहते हैं। और ये बॉटम लेयर है, कॉपर लेयर भी कहते हैं। ये सिंगल साइडेड पीसीबी है, इट मीन्स कि इसमें सिर्फ एक ही साइड पे सोल्डिंग करनी है हमें और दूसरी साइड से कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो जैसे इस बोर्ड में कंपोनेंट्स लगे हैं बिल्कुल वैसे ही हम सारे कंपोनेंट्स इस पे भी लगाते जाएंगे। इसके बाद पावर स्विच लगाना है हमें, वो सिंपली हम लगा लेंगे। कैपेसिटर लगाना है वो भी सिंपली लगा लेंगे। कैपेसिटर को लगाते समय हम ध्यान रखेंगे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो ये जो है ये बाहर की तरफ होना चाहिए, जैसा इसमें आपको दिख रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये माइनस वाले स्ट्रिप जो है नेगेटिव इंडिकेट कर रही है और ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है। तो ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ ये पॉजिटिव। तो ये तीनों ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव पॉइंट किधर होंगे। इसके अलावा जो डायोड्स हैं, डायोड्स को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि इनके एनोड और कैथोड सही डायरेक्शन में होने चाहिए। ये जो स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये कैथोड है बेसिकली और ये एनोड है। तो डायोड डायरेक्शनल होते हैं, तो इनको लगाते समय सही डायरेक्शन में हम लगाएंगे तभी हमारी सर्किट वर्क करेगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कैथोड है वो इस तरफ लगा हुआ है, ये एनोड है। उसी तरह इस डायोड का कैथोड, एनोड, और फिर इस डायोड का ये कैथोड और ये एनोड है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सही डायोड्स जो हमने सही डायरेक्शन में लगाए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने लगा 1 किलो ओम का, तो आप किसी भी डायरेक्शन में हम उसको लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम सिंपली यहाँ लगा लेंगे। और ये रेजिस्टेंस हमने लगाया है एलईडी के लिए। तो एक एलईडी को आप लेंगे, इसमें देखेंगे जो बड़ा वाला लेग है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी एनोड, ये कैथोड फिर से, क्योंकि ये भी एक डायोड ही होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें भी उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये एनोड को हम कहाँ लगाएंगे, इधर एनोड, ये कैथोड होगा, तो इसको हम ऐसे लगा लेंगे। सिंस हमारा आउटपुट जो है वो एसी है, तो आप चाहें तो एलईडी को दूसरे डायरेक्शन में लगाएंगे तब भी ये वर्क करेगा। और एक्चुअली क्या होता है कि जो एलईडी होती है वो एक साइकिल में ऑन होती है, दूसरे साइकिल में ऑफ रहती है। साइनसॉइडल वेव आता है यहाँ से। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एलईडी को कि ये ऑन ऑफ हो रही है। ये एक साइकिल में ऑन, फिर दूसरे 190 डिग्री में ऑन, फिर अनदर 90 डिग्री में ऑफ, इस तरह से ये एलईडी ब्लिंक होती है। तो अगर हम दूसरे डायरेक्शन में भी लगाएंगे तो उसमें उसका रिवर्स होगा, लेकिन एलईडी हमारी वैसे ही ब्लिंक करेगी। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स को लगाने के बाद आप एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे अपनी सर्किट का। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर आप चेक कर लेंगे। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बहुत सिंपल है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी इनपुट हमें लगाना है। ये सीधे 220 वोल्ट एसी सप्लाई में जाएगी और डीसी आउटपुट जो है वो यहाँ कनेक्ट होगा। तो ट्रांसफार्मर लगाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि इनपुट आउटपुट कौन सा है, वो चीज़ आप केयरफुली देख लेंगे तभी लगाएंगे। तो इस मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं वोल्टेज। आप सबसे पहले ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है या नहीं। ये 12 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे डीसी वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट हमारा डीसी है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने चेक किया, ये 51 वोल्ट, यानी ये देख सकते हैं काफ़ी वोल्टेज हमारा काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाइड होकर काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसको हम अपनी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें हाई वोल्टेज लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है।